हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर। और आज हम बात करेंगे मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले मेरा एक वीडियो आया था जहां पर मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वो देख लीजिएगा। उससे आपको एल्डोल कंडेंसेशन को समझने में काफ़ी फायदा होगा। आज इस वीडियो के अंदर हम मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर होता क्या है। देखिए, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली होती है कि इस रिएक्शन में दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स को यूज किया जाता है, जिसमें से एक, जी हाँ, दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स का यूज। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से है? कीटोन और एल्डिहाइड। तो इसमें बोला गया है टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड, वन ऑफ विच शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड पे बात करते हैं कि ये क्या चीज है। मैंने आपको बताया जैसे कीटोन और एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, बट एल्डिहाइड भी दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो एक एल्डिहाइड यूज किया है, ये जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और दूसरा एल्डिहाइड जो है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड है बट दोनों डिफरेंट है। साथ में एक चीज और बोली गई है, इसमें से एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक हो गई बात। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है ये कार्बोनाइल कार्बन है क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जैसे देखिए, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो इन तीनों को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। फिर अल्फा के बाद अगर एक और कार्बन जुड़ा हुआ होता उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को हम बीटा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। अगर उसके बाद एक और कार्बन जुड़ा हुआ होता तो हम उसको गामा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को हम गामा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने एक चीज बोली है कि आपको दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स का यूज करना है, जिसमें से एक कार्बोनाइल कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। साथ ही साथ ये जो रिएक्शन होती है वो बेस, जी हाँ, बेस की प्रेजेंस में होती है, या तो NaOH हो या KOH हो। ठीक है, तो NaOH या बेस जो भी होगा उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर हमने दो एल्डिहाइड लिए हैं। हमारा एक है बेंजिल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए यहाँ पर कार्बन जो है हमारा कार्बोनाइल कार्बन है, इसके बाद कोई भी कार्बन नहीं है। बट अगर हम बात करें एसिड एल्डिहाइड की, तो यहाँ पर ये एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन है, और उसके साथ में जुड़ा हुआ है कार्बन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन होगा, और इसके साथ जुड़े हुए जो ये 3 हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है बेसिकली ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर एडिशन होता है, तो देखिए एडिशन हो रहा है। CH3 को मैंने इस तरीके से लिखा है CH2, और ऊपर एक H लिख दिया है। ये H जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जुड़ गए हैं। देखिए ये आपका वापस से एरोमेटिक रिंग, उसके बाद CH, ये H यहाँ पर आया इसलिए OH हो गया, CH2, C डबल बॉन्ड O और H। साथ ही साथ इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो थोड़ा मैं नाम को आपको समझा देता हूँ। इसको पहले एल्डोल क्यों बोला जाता है? एल्डोल इसलिए बोला जाता है कि जिसका जो प्रोडक्ट होता है उसके बाद एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों होते हैं, इसी वजह से इसको एल्डोल बोला गया। अल फॉर एल्कोहल, डोल फॉर एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपको एल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों मौजूद होते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को एल्डोल बोला गया। साथ ही साथ एक और नाम दे, एक और चीज है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? तो मैं एक चीज बता दूं कि कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड मिलके एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, और उस बड़े कंपाउंड के बनने के साथ में एक छोटा जो कंपाउंड होता है या जो मॉलिक्यूल होता है वो निकलता है। उस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ज्यादातर वो छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एल्डोल और कंडेंसेशन का मतलब क्या है और क्यों इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो है सिनेमल्डिहाइड, और ये हो गया हमारा एल्डोल, मतलब इसी को हम एल्डोल भी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बट इस रिएक्शन का जो यूज है वो एल्डोल बनाने में नहीं किया जाता है, किसी और कंपाउंड को बनाने में किया जाता है। मतलब जो इसकी एप्लीकेशन है एल्डोल कंडेंसेशन की वो होती है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है कमर्शियली। जी हाँ, तो उसके लिए बेसिकली देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट
एप्लीकेशन या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में इस रिएक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बनाने में। तो देखिए वो भी हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना सिनेमेल्डिहाइड लिख दिया है, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर इसका जो H है, जो इसका OH है, और जो इसका H है, जो CH2 है, उसका एक H को मैंने इस तरीके से लिखा है, HCH, CH2 को इस तरीके से लिखा है। तो OH जो है वो H2O वाटर जो है, मैंने आपको बताया था एल्डोल के अंदर एक छोटा प्रोडक्ट निकलता है, तो क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये वाटर यहाँ से निकल गया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, बाकी प्रोडक्ट पूरा एज इट इज है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम इसको गर्म कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर हमारा कार्बोनाइल कार्बन है जिसमें ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसके बाद वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और उसके बाद वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया है इसलिए अनसैचुरेटेड हो गया है, और बाकी कार्बोनाइल कंपाउंड तो एज इट इज है ही। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को या इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक हो गई बात। तो बेसिकली जो मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन है उसका इंडस्ट्रियल यूज या उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यही होती है कि वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड को बनाने में काम आती है। तो चलिए अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। तो चलिए अब हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को समझते हैं। काफी सिंपल मैकेनिज्म है और 3 स्टेप के अंदर ही मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को समझ लिया है तो कुछ ये बिल्कुल उसी की तरह ही है, क्योंकि इसमें भी एनोलेट आयन बनता है। देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है और ये जो रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में होती है। NOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है। तो NOH से निकला OH आयन इसके हाइड्रोजन के साथ लेके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और H2O बना के अलग हो जाएगा, और बाकी का जो आयन बचेगा, तो जब ये हाइड्रोजन अलग होगा तो CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जी हाँ, CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कहलाएगा आपका इनोलेट आयन। मतलब बस हाइड्रोजन हट गया एसिटल्डिहाइड में और CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, इस आयन को हम इनोलेट आयन बोलेंगे। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप के अंदर अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन कार्बोनाइल कार्बन। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमने एसिटल्डिहाइड यहाँ यूज हो चुका है, तो अब यहाँ पर आएगा हमारा बेंजिल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा आपका इनोलेट आयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका बेंजिल्डिहाइड है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, और कार्बन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये जो इनोलेट आयन के जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जुड़ गए हैं, तो जिससे कि क्या होगा कि जब ये कार्बन CH2 के साथ जुड़ेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और हम इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कंपाउंड A नाम भी दे सकते हैं। तो कंपाउंड A बन गया है यहाँ पर। अब हम अपनी आखिरी स्टेप पे चलते हैं, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में मैंने लिखा है नेगेटिव ऑक्सीजन एक्सेप्ट ए प्रोटोन फ्रॉम वाटर टू गिव एल्डोल। तो क्या हो रहा है, एज इट इज जो हमने कंपाउंड A जो बना है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इस पे अटैक कर रहा है ये वाटर, जो वाटर मॉलिक्यूल निकला था उसको हमने तोड़ा है HOH में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, और ये OH बना लेगा। तो यहाँ OH के फॉर्म में मतलब एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पर आपका एल्डिहाइड है, तो ये आपका एल्डोल जो है वो बन चुका है, और बाकी का जो OH था वो वापस Na के पास चला जाएगा, सोडियम के पास चला जाएगा और NOH बना लेगा। तो OH जो आया था वो वापस चला गया है, जो हाइड्रोजन उसने लिया था वो उसने वापस दे दिया है, और वो यहाँ पर आके जुड़ गया है, और एल्कोहल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, और बाकी का जो है वो एल्डिहाइड है। इसीलिए इस मॉलिक्यूल को जो हमारा फाइनल मॉलिक्यूल होगा ये होगा हमारा एल्डोल। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है। अगर किस सूटेबल कंडीशन अगर इनको प्रोवाइड कराई जाए तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है, मतलब ये प्रोडक्ट टूट के वापस ये कंपाउंड बना सकता है जो ये पहले से था। क्लियर हो गई बात, इसीलिए मैंने ये सिंबल लगाया हुआ है, इस तरीके के एरो आपको दिख रहे होंगे। तो ये थी हमारी मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको ये रिएक्शन समझा पाऊँ। मैं आशा करता हूँ कि वो बात मैं आप तक समझा पाया भी हूँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी चीज़ में डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा, और अगर मुझे लगता है कि उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।